Students, how are you? Today's our English grammar topic is letter and applications. तो letters and application जो हैं वो आप अपनी छोटी क्लासेस से भी इन चीज़ों को लिखते हुए आ रहे हो। काफ़ी बचपन में ही आपको जो आपका फर्स्ट से मे बी लेटर या एप्लीकेशंस जो हैं वो आपको मे बी एप्लीकेशंस आपको लिखना शुरू कर देते हैं। तो हम जब लिखते हैं तो हमें क्या ये क्लियर है कि हम क्या लिख रहे हैं, हम एप्लीकेशंस लिख रहे हैं, हम लेटर लिख रहे हैं, उसके क्या नियम हैं, उसको कैसे लिखना चाहिए, थोड़ा सा हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो ए लेटर इज़ ए रिटन कन्वर्सेशन व्हेन टू पर्सन्स वांट टू कम्युनिकेट फ्रॉम ए डिस्टेंस। द सर्विसेज ऑफ लेटर आर रिक्वायर्ड। ए लेटर हैज़ ए पर्सनल टच। तो यहाँ पे लेटर क्या है? एक लिखित कन्वर्सेशन। हम लोग आपस में अगर इकट्ठे बैठे हों, हम बातचीत करते हैं, उसको कन्वर्सेशन हम सिंपल ऑरल, लेकिन जब हम लिख के किसी को अपनी बात उस तक पहुंचाते हैं तो वो हमारी जो है वो जो कम्युनिकेशन होगी, जो दूर कोई पर्सन है उसको हम लिख के अपनी भावनाओं को जब उसको लिख के प्रकट करके उसको लिख भेजते हैं तो वो दो तरह से लिखी जाएंगी। वो जब लेटर की शेप में होंगी या जब आप उसको किस तरीके से उसको राइट करेंगे। तो इसमें जो लेटर्स हैं वो दो तरह के होते हैं। लेटर टू टाइप्स के होते हैं। एक इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, एक फॉर्मल लेटर्स होते हैं। लेटर्स की टाइप्स कितनी हैं? टू टाइप्स हैं, इनफॉर्मल लेटर्स एंड फॉर्मल लेटर्स। जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं आर पर्सनल लेटर्स रिटन टू रिलेटिव्स। आपका कोई रिश्तेदार है, आपका ब्रदर बाहर पढ़ रहा है या आपके फादर कहीं बाहर हैं या आपके कोई बहुत ही नज़दीक आपके नाना नानी, आप उनको एक पत्र लिखना चाहो। पहले बहुत होते थे, लेटर बॉक्स में आप पत्र डालते थे। आज तो खैर मोबाइल के अंदर ही ये सारी चीज़ें सीमित रह चुकी हैं, बट फिर भी लेटर्स जो हैं ये आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स को आप लिखोगे या फिर अकाउंटेड पीपल, जो भी आपके आसपास जो आपके परिचित हैं या जो संबंधित इससे रिलेशन उनको लोगों को बताने के लिए। फॉर्मल लेटर जो होते हैं, दीज आर द लेटर रिटन टू अथॉरिटीज़, ठीक है, न्यूज़पेपर एडिटर्स, एग्जीक्यूटिव एंड बिजनेस फर्म्स। मान लो आपको कोई भी हमारी जो सरकारी अथॉरिटीज़ हैं, हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स हैं या हमारे इलेक्ट्रिसिटी विभाग के जो हमारे ऑफिसर्स हैं या हमारे पीडब्ल्यूडी के जो ऑफिसर्स हैं या हमारे जो वाटर एंड सप्लाई जो है, तो कोई भी आप जब उनको लेटर लिखोगे, जो इंजीनियर हैं, जो भी वहाँ के अथॉरिटीज़ हैं, न्यूज़पेपर में आपने कोई चीज़ अगर छपवानी है या न्यूज़पेपर के एडिटर को आपने कोई सलाह वगैरह कुछ देना है तो उनको आप लिखोगे, या फिर जो भी आपके अदर बिजनेस फॉर्म्स हैं उनको जब आप कोई प्रॉपर उस बेस से लिखते हो तो वो हमारे फॉर्मल लेटर्स में जो है वो आते हैं। जो पार्ट ऑफ लेटर्स होता है इन रिटन पार्ट्स, अब ये लेटर जो वो आपको पता चलेगा कि आपने इनफॉर्मल लिखना है या आपने फॉर्मल लिखना है, तो जो पार्ट्स ऑफ लेटर होंगे, अब इन रिटन इन जो राइटिंग लेटर्स अटेंशन मस्ट बी पेड टू द फॉलोइंग पॉइंट्स। आप करोगे क्या? आप ये पॉइंट आपके ध्यान में होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट द हेडिंग। हेडिंग आपका इट कम्स टू द टॉप ऑफ द लेटर इन द लेफ्ट हैंड साइड इट कंसीडर। तो ये जो लेटर है आपका टॉप में यहाँ पे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पे ये लिख रखा है, इस तरीके से आप इसको राइट करोगे। फिर आपका डेट, सेंडर कौन है, डेट है, फाइल नंबर है, इफ़ एनी देन यू हैव टू राइट। तो ये इस तरीके से ये लिखा गया है। उसके बाद सैल्यूटेशन, इट डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ इंटीमेसी बिटवीन द रिसीवर एंड द सेंडर। यहाँ पे रिसीवर कौन है जो आपके पत्र को प्राप्त करेगा, सेंडर कौन है, आप, ठीक है। अब दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है, जब उसके बाद आप जो संबोधन करोगे आप उसके बारे में लिखोगे तो वो कैसा है, एंड वेदर द लेटर इज़ पर्सनल और फॉर्मल। फिर ये देखोगे कि क्या लेटर बड़ा पर्सनल है या ये फॉर्मल है, या आपको जो शिष्टाचार के तहत उसको आपको लिखना है। जैसे अगर मान लो आप लेटर जो लिख रहे हो अपने बड़े एल्डर जो बड़े हैं उनको लिख रहे हो, तो आप वहाँ संबोधित कर सकते हो डियर या डियरेस्ट फादर या डियरेस्ट मदर या डियरेस्ट अंकल या डियरेस्ट आंट, ये एल्डर के लिए। अगर मान लो आपका कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड के लिए डियर ज्योति, उसका नाम ऑफ द फ्रेंड, कोई भी डियर जो भी आपका फ्रेंड होगा उसको आप ये राइट करोगे। और फॉर स्ट्रेंज, मतलब आप उसको स्ट्रेंजर है, वो आप उसको नहीं जानते,
ठीक है, और आपने उसको लिखना है। तो आप कोई भी ऑफिशियल कोई भी जो बंदा ऐसा है जिसको आप ये तो डियर मिस्टर शर्मा, डियर सर या डियर या मैम, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो है इस तरीके से इसको आपने राइट करना है, डियर मिस्टर शर्मा, डियर सर, डियर मैम। तो इस तरीके से आप इस लेटर को संबोधित करोगे और इसको आप राइट करोगे। फॉर ऑफिशियल, मान लो आपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है, जो आप सर हैं वो तो सर लिखोगे, मैडम हैं तो मैडम लिखेंगे, डियर सर या डियर मैम, आप उस तरीके से ऑफिशियल्स जो भी हैं वहाँ आपकी जो लिखने का वो ये तरीका होगा। इन राइटिंग प्राइवेट लेटर टू रिलेशन बिगिन एंड एंड एज फॉलोज। मान लो आपका जो लेटर आप राइट कर रहे हो वो आपके किसी रिलेशन में जो है उसको आप लिख रहे हो, रिलेटिव को लिख रहे हो, तो माय डियर फादर, ठीक है। तो माय डियर फादर आपने शुरू किया, जब एंड में आप लिखोगे तो एंड करोगे योर लविंग सन या आपकी डॉटर, अपना नाम नीचे आप राइट करोगे फादर के लिए। मम्मा के लिए लिखोगे तो योर अफेक्शनेट सन और डॉटर, आपकी बहुत ही लविंग या अफेक्शनेट जो भी है ये शब्द आपके वहाँ यूज़ होंगे। डियर आलोक, अगर आप उसका नाम से संबोधित करते हो योर लविंग ब्रदर और योर सिस्टर, अगर भाई को लिख रहे हो बहन को लिख रहे हो तो लविंग करके आप उसको कर सकते हो। माय डियर अंकल के लिए लिखोगे तो भी अफेक्शनेट नेफ्यूज़ और अब जो भी आपका नीस है, और उसके बाद आप अपना नीचे अफेक्शनेट और नीचे उस तरीके से आप राइट करोगे। डियर आंट के लिए भी आपका ऐसे ही होगा। अगर आपका माय डियर मोनिका, तो आप यहाँ क्या करोगे, माय डियर मोनिका, तो योर लविंग सिस्टर और योर ब्रदर, आप इस तरीके से उसको राइट करोगे। इन राइटिंग फ्रेंडली लेटर टू क्लोज फ्रेंड बिगिन एंड एंड विद द फॉलोइंग। अब ये तो आपके रिलेशन में जो थे आपके भाई, आपके बहन, आपके अंकल, आपके आंटी, आपके फादर, आपके मदर, तो आप उसको शुरुआत जो लेटर का होगा आप यहाँ से करोगे, एंड आप उसका यहाँ से करोगे। लेकिन अगर आपका जो फ्रेंड को लेटर है तो आप माय डियर रितु, आप बिगिनिंग उसकी यहाँ से करोगे, एंड उसका योर लविंग फ्रेंड, आपका बहुत ही प्रिय मित्र। तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हो। या फिर मान लो आपका डियर दीपांश है, यहाँ पे नाम लिख रखा है, तो आप दीपांश जब उसका करोगे तो आप यहाँ क्या लिखोगे, योर सिंसियर फ्रेंड, ठीक है, या फिर सिंसियरली योर्स। तो इस तरीके से आप उसका संबोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टू स्कूल टीचर्स एंड कॉलेज प्रिंसिपल्स वी मस्ट राइट सर और मैडम। जैसे आप स्कूल के एप्लीकेशन तो पता ही है, लिखते ही आ रहे हो कई सालों से, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, सर या मैडम करके उसका संबोधन करोगे। और लास्ट में आप जो शब्द लिखते हो जिसके स्पेलिंग आपको बहुत रट्टा मरवाया जाता है, क्योंकि यही स्पेलिंग है जो आप अच्छे से लर्न करते हैं, तो यहाँ है ओबीडिएंटली, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो ओबीडिएंटली। नेक्स्ट, तो इसमें बिगिनिंग मैंने बता दिया आपको, सर या मैम से करोगे, और जो इसका एंड होगा वो आप योर ओबीडिएंटली, इससे आप इसका जो एंड है वो आप करोगे। बहुत ध्यान से आप इन चीज़ों को अच्छे से करो, आपके काम आती जाएंगी ये। आपको कभी भी लाइफ में ज़रूरत पड़े तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो आप इनको लिख सकते हो। टू ए स्ट्रेंजर, नहीं जानते स्ट्रेंजर है तो आप उसको डियर सर करके लिख सकते हो। इफ़ इज़ ए जेंटलमैन, डियर मैडम, लेडी है तो इफ़, तो वी साइन ओवर सेल्फ, लास्ट में यू कैन से योर फेथफुली, यू कैन राइट सॉरी योर फेथफुली, तो डियर सर, डियर मैम और योर फेथफुली। द बॉडी इट कैरीज द मेन मैसेज। अब उसके बाद पहले आपने स्टार्ट कर दिया, फिर संबोधन कर दिया, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आप उसको मेन मैसेज को जो है आप कन्वे करोगे। आपका मेन मुद्दा क्या है, किस चीज़ के बारे में आप उसको बता रहे हो, वो कन्वे करोगे। द सब्सक्रिप्शंस है द कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ द लेटर एंड द सिग्नेचर। बाद में उसका कंक्लूजन करोगे, लेटर लिख दिया आपने, अपना बात बता दी, फिर आप उसको कंक्लूड करोगे, फिर अपने letters and the signature. Before subscription we use word like regard, affection, love, thanks. आप यहाँ लिखते हो ना, thanks लिखते हो, हम तो मोस्टली thanks लिखते हैं, love, regard जो भी है आप यहाँ लिखोगे। तो रिलेशन एक्सप्रेशन के केस में जब आपके रिलेशंस होते हैं तो फ्रेंड्स को आप लिखोगे विद बेस्ट विशेस कर देते हो, रिलेटिव होंगे तो आप उनको रिगार्ड दोगे या लव से लिखोगे विद लव योर सन जो भी है। प्रिंसिपल, टीचर और हेडमास्टर को योर फेथफुली और ओबीडिएंटली लास्ट में लिखते हो। और उसके बाद रिलेशनशिप एक्सप्रेशन है, ऑफिसर, एडिटर, बिजनेसमैन को योर फेथफुली, एक ये तरीका उसको लास्ट में वो करने का। सिग्नेचर द नेम योर ट्रूली सुरभि, जैसे सिग्नेचर आपने लास्ट में कर दिए तो यहाँ पे आप लिखोगे अपना नाम जो है वो राइट करोगे, नंबर 5 पे
तो यहाँ मैंने बताया आपको बॉडी उसकी पहले तो फर्स्ट नंबर पे, अब आप इसको एक बार फिर से मैं रिवाइज़ करवाती हूँ, इसको बताती हूँ आपको। फर्स्ट नंबर पे हमने यहाँ पे जो नंबर 1 लिया वो मैंने इसका हेडिंग बताया। नंबर 2 पे उसके बाद आपका सैल्यूटेशन किस तरीके से आप उसको डियर जो भी मैडम है ना, वो सारा आप किस तरीके से उसको कैसे राइट करोगे पूरा आपने लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो है वो बॉडी जो आपका लेटर आप राइट कर रहे हो उसकी बॉडी, उसके बीच में जो लिखोगे मेन मैसेज आपका, फिर सब्सक्रिप्शंस होगी जो कंक्लूडिंग होगा, रिगार्ड, थैंक्स, लव जो भी है वो लिखोगे। फिर उसके बाद आप रिलेशनशिप एक्सप्रेशन के बारे में, फिर सिग्नेचर होगा, फिर एड्रेस ऑन द एनवेल्प। अब लेटर लिख तो दिया, वो अब एक लिफाफे में भी तो डालना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, एक एनवेल्प परचेज़ करोगे, उसके ऊपर वाइट कलर का होता है या फिर ये आपको एक तो कलर जो भी आपको कलर सूटेबल द स्टेशनरी शॉप यू कैन परचेज। तो दिस शुड बी रिटन क्लियरली लाइक दिस। उसके ऊपर आपने इस तरीके से अपना जिसको आपने सेंड करना है उसका आपने जो राइट करना है, फिर राइट कर दिया। फिर जिसने भेजा सेंडर एड्रेस वो आप उसमें, तो इस ये तब आपको समझ आएगा। हम एक एप्लीकेशन यहाँ पे दे रखी है तो हम उसको ज़रा देख लेते हैं। एप्लीकेशन में जहाँ पे लिखा है किसको है, राइट द एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ग्रांटिंग 5 day लीव ऑन यू आर सफरिंग फ्रॉम फीवर। आपको बुखार है तो जो आप लेटर यहाँ पे राइट करोगे। तो स्कूल में तो आपका टेम्परेचर एक दिन में 1 day लीव में ठीक हो जाता है ना, 5 day की है। तो आप इसको देखिए, टू द प्रिंसिपल, यहाँ पे स्कूल का नाम है जो भी आपको हो वो आपने। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सब्जेक्ट। अब आप एकदम से जो जिसके पास भी लेटर ओपन होगा वो एकदम से देखिए, जो एप्लीकेशन ओपन होगी एकदम से अच्छा लीव के लिए है, हाँ कितने दिनों, 5 days के लिए, तो ही कैन अंडरस्टैंड। ओके, रिस्पेक्टेड सर, आपने यहाँ से क्या मेंशन किया उसको, पहले आपने टू लिखा, फिर आपने प्रिंसिपल लिखा, फिर आपने स्कूल का नाम लिखा, फिर आपने सारा यहाँ पे राइट किया। रिस्पेक्टेड सर, आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास, जैसे 8B का है ऑफ योर स्कूल, my achievement in the field of studies and my regularity in my classes is well known to my class teachers. Unfortunately I have been suffering from fever since last night and our family doctor have advised me to complete a rest, so I cannot attend the school from 17th August to 20th। तो डॉक्टर ने हमें बताया है कि आपको इतने दिनों की अनफॉर्चुनेटली मतलब इतने दिनों की मुझे जो है वो मुझे जो है वो रेस्ट करनी पड़ेगी, तो इसलिए आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ़ यू ग्रांट मी लीव फॉर 4 days। मैं आप सब बहुत धन्यवाद करूँगा, मैं आपका बड़ा मतलब होगा कि अगर मैं आपको आप मुझे दे दें। तो यूर फिर क्या लिखा आपने, प्रिंसिपल को है तो यहाँ फेथफुली आप लिखोगे, अपना नाम लिखा, क्लास लिखी, रोल नंबर लिखा और साथ में आपने डेट मेंशन कर दी। नेक्स्ट, जैसे प्रिंसिपल को ही बता रखा है वही पूरा सिस्टम आपका, लास्ट में यूर फेथफुली करके सेम एप्लीकेशन नेक्स्ट जो है यहाँ पे लिख रखी है। अब मैं एक आपको लेटर जो है वो इसमें बता देती हूँ। लेटर जो राइटिंग इसमें कर रखी है एडिटर को है ना, टू एडिटर, हिंदुस्तान टाइम, लोधी रोड, न्यू दिल्ली। लेटर टू एडिटर न्यूज़पेपर फॉर रेकलेस ड्राइविंग के लिए, सर न्यू दिल्ली। सिंपल आप इसको शुरू करोगे और एंड जो है वो आपका यहाँ पे योर्स ट्रूली करके अपना नाम मेंशन करोगे। लेटर है ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू रेगुलर इन स्टडी, छोटा भाई है उसको आप लिखोगे कि स्टडीज़ में कैसे रेगुलर रहना है। एड्रेस लिखोगे, माय डियर जहाँ पे आप करोगे अंकित है जैसे, और लास्ट में योर एल्डर ब्रदर करके आलोक शर्मा। तो यहाँ पे ये लिख रखा है कि संबोधित जो किया है माय डियर अंकित करके, लास्ट में योर एल्डर ब्रदर करके अपना नाम जो है वो लिखा है। यहाँ पे जो आपका बर्थडे ग्रीटिंग प्रेजेंट आपने करना है तो एड्रेस लिखोगे, माय डियर अमित फ्रेंड को है, लास्ट में योर फ्रेंड करके किया रखा है विद बेस्ट विशेज। देखो यहाँ पे आपको उसको लिखना है कि बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, आपका फ्रेंड जो है, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। इसके लिए आपको अलग अलग लेटर्स वगैरह जो हैं वो रीड करने पड़ेंगे और तब आप जितना ज़्यादा इनको रीड करोगे, जितने ज़्यादा आप
करोगे आपको समझ आएगा। यहाँ पे सिस्टर टू टेक पार्ट इन द एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट इन द स्कूल के अंदर जो